भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक संज्ञा दी है कर्म की। हमारे खुद के ही कर्म, हमारी खुद की ही सोच। कई बार आपने एक लाइन सुनी होगी कि ज्यादा मत सोचो यार, ऐसा सुना है ना आपने? ज्यादा मत सोचो, ये कहना गलत हो जाएगा। आदमी को सोचना चाहिए, हर पल सोचना चाहिए, हर घड़ी सोचना चाहिए। मैं स्कूल क्यों आ रहा हूं, ये हमें हरदम सोचना चाहिए। मैं अभी वर्तमान में क्या कर रहा हूं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर आप मोबाइल चलाते हो तो आपको सोचना चाहिए कि मैं क्यों चला रहा हूं। आप कुछ खा रहे हो तो मैं ये क्यों खा रहा हूं और इसका असर क्या होगा, ये हमें सोचना चाहिए। हम किसके साथ में बैठे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, ये हमें हरदम सोचना चाहिए। हर घड़ी हमें सोचना चाहिए, हर एक पॉइंट पर, हर एक बात पर हमें सोचना चाहिए। हम गलती यही करते कि हम सोचते नहीं हैं और बिना सोचे बहुत सारे काम कर लेते हैं। और बिना सोचे किए हुए काम सदा क्या होते हैं? कष्टदायी होते हैं, दुखदायी होते हैं। हर पल आदमी को सोचना चाहिए, हर पल ये चिंतन करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निठल्ला नहीं रहता। किसी भी समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं, और वो क्यों कर रहे होते हैं इसका सोच पहले हमारे अंदर में आ जाना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से यहां पर फालतू बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, ये सोच हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो एक सिद्धांत है कर्म का। आप आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं, इससे मैं सामान्य बच्चों के साथ बात कर रहा हूं, उससे भी थोड़ी सी अपर लेवल की बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर में संभावनाएं हैं। अन्य बच्चों को जो चीजें मैं सिखाता हूं वो आप यहां पर पहले से सीख रहे हैं, तो उससे आगे की बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपके लेवल को देख करके। क्योंकि अभी आपने इतनी सुंदर सुंदर संस्कृत में स्तुति बोली, और बहुत आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती में मैंने अभी तक हजारों बच्चों को संबोधन किया है, तो मैं आपकी क्वालिटी को अच्छे से समझता हूं। तो आप ये समझिए कि भगवान ने हम सबको 3 पेज की डायरी दी है। कितने पेज की? 3 पेजेस। और उस 3 पेज की डायरी में जो पहला पन्ना है उस पर भगवान ने स्वयं लिखा, और पहले पन्ने पर भगवान ने लिख दिया जन्म। तुम्हारा जन्म कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, भगवान ने तय किया। और आखिरी पन्ने पर लिखा मृत्यु। जन्म और मृत्यु व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और 2 पन्नों पर भगवान ने लिख दिया। पहले पन्ने पे क्या लिखा, आखिरी पर मृत्यु। यानी कि आप देखेंगे बी यानी बर्थ, बी यानी, बी के बाद में क्या आता है? सी, सी के बाद में डी, डी यानी डेथ, बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। बीच में एक पन्ना रह गया ना, सी का। 3 पेज की डायरी में एक पन्ना है ना आपके पास में, वो सी का पन्ना क्या है? वो सी का पन्ना है चॉइस योर। यानी कि बीच का पन्ना है जीवन रूपी पन्ना। अब इस जीवन को आपको कैसे जीना है, ये भगवान तय नहीं करता। ये कौन तय करता है? हम स्वयं तय करते हैं, क्योंकि उसने हमको बुद्धि दी, ज्ञान दी, ऊर्जा दी। अब जीवन हमको कैसे जीना है, और एक पन्ना जीवन रूपी दे करके एक पेन भी हाथ में दे दी। उस पेन का नाम है कर्म। जीवन रूपी पन्ना है और कर्म रूपी पेन है। अब हमें उसमें लिखते जाना है कि हमें क्या लिखना है। अब ये 25 वर्ष आपका जो प्रारंभिक, हमारा जो प्रारंभिक एक सत्र होता है, एक पड़ाव होता है जिंदगी का, 25 वर्ष, जिनको आध्यात्मिक भाषा में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये जो प्रथम पड़ाव है, ये 25 वर्ष आपके आगे के 75 वर्ष डिसाइड करते हैं।